मुसलमानों ने नीतीश चिराग से खुद को किया किनारा। नीतीश चिराग से नाराज है मुसलमान, इफ्तार पार्टी का किया बॉयकॉट। मुसलमानों की नाराजगी पर चिराग का छलका दर्द। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर के मुसलमान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता जो खुद को सेक्युलर बताते हैं और सभी को जोड़ने की बात करते हैं, वो वक्फ संशोधन बिल पर चुप्पी साधे हुए हैं और केंद्र में बीजेपी सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं। अब ऐसे में नेताओं को नाराज मुस्लिम संगठनों ने बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया है और इसकी शुरुआत इफ्तार पार्टी से नहीं शामिल होने के ऐलान से की है। जी हां, जमीयत उलमाए हिंद के साथ साथ 8 मुस्लिम संगठनों ने नीतीश, चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद चिराग पासवान का दर्द छलक उठा। चिराग पासवान ने मुसलमानों के लिए क्या कुछ कहा, यही हम आपको इस खबर में बताने वाले हैं। इसी साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले मुस्लिम संगठन चिराग पासवान और नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू से नाराज हो गए हैं और उनका सांकेतिक विरोध करने का फैसला कर लिया है, जिसकी शुरुआत इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट करने से किया गया है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि खुद को सेक्युलर कहने वाले नेता चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू केंद्र के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ चुप्पी साधे हुए हैं, इसलिए मुस्लिम अब इनके किसी भी तरह के आयोजन में हिस्सा नहीं लेगा। इमारते शरिया की तरफ से ऐलान किया गया है कि बिहार के प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने रविवार 23 मार्च को होने वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दावते इफ्तारी के बॉयकॉट करने की घोषणा की है। ये फैसला आपकी ओर से प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 के समर्थन के खिलाफ विरोध के तौर पर लिया गया है। वहीं जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से कहा गया है कि जमीयत उलमाए हिंद अब नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और अन्य सेक्युलर नेताओं की इफ्तार, ईद मिलन और अन्य आयोजनों में शामिल नहीं होगा। इसी तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, खानका मुजीबिया, जमीयत हिंद, जमीयत अल हदीस, जमाते इस्लामी हिंद और खानका रहमानी सहित कुल 8 मुस्लिम संगठनों ने 23 मार्च को आयोजित नीतीश के इफ्तार का बहिष्कार किया था। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि सांकेतिक विरोध के रूप में खुद को सेक्युलर कहने वाले नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान जैसे नेताओं की इफ्तार, ईद मिलन और अन्य आयोजनों में शामिल नहीं होगी जमीयत उलमाए हिंद। ये लोग सत्ता के लिए मुसलमानों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं और देश के संविधान के खिलाफ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर इन नेताओं का रवैया इनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। उन्हें देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता की कोई परवाह नहीं है, वे केवल अपने राजनीतिक हितों में रुचि रखते हैं। तो इस तरह से मौलाना अरशद मदनी ने एक्स पर ट्वीट करके इफ्तार पार्टी का विरोध किया था। वहीं अब चिराग पासवान का दर्द छलक उठा है और उन्होंने कह दिया है कि आज मुसलमानों के लिए आरजेडी कांग्रेस से हितैषी हो गए हैं और हम गुनहगार। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने सोमवार के दिन इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत सरकार के कई मंत्री शामिल हुए और इस दौरान चिराग पासवान ने अरशद मदनी का जिक्र करते हुए कहा, मैं मदनी साहब का बहुत सम्मान करता हूं, उनके मेरे परिवार के साथ बहुत पुराने रिश्ते हैं, मैं दिल से उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूं कि हम जैसे लोग जो दिन रात आपके लिए खड़े हैं, मेरे नेता, मेरे पिता रामविलास पासवान ने 2005 में बिहार में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पूरी पार्टी खत्म कर दी। उन्होंने आगे कहा, हमसे आपको शिकायत है, पर वो लोग जिन्होंने हमेशा मुसलमानों को लूटा और ठगा, उनसे आपको शिकायत नहीं है। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में मुसलमानों के हालात पर चिंता जताते हुए आंकड़े पेश किए गए थे। 2006 से पहले लंबे समय तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, बिहार में आरजेडी की सरकार थी। वो सब हितैषी हो गए और हम लोग जिन्होंने अपनी पार्टी कुर्बान कर दी, हम लोग गुनहगार हो गए। वक्फ को लेकर गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद हमने कहा कि हर स्टेक होल्डर को अपनी बात को उचित मंच पर रखने का मौका मिलना चाहिए। जेपीसी का गठन ऐसे ही हो गया था क्या? हमने कहा कि खुलकर चर्चा होनी चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से चिराग पासवान ने मुसलमानों की नाराजगी पर जवाब देते हुए अपनी बातों को रखा। वैसे मुस्लिम संगठनों द्वारा इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट करने के फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और जो कुछ भी चिराग पासवान ने कहा है उस पर आप क्या कहेंगे, ये भी इस पर भी अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।